जिह्वा पान्तु नो नित्यं ज्ञाने दर्शननायिका चारित्राणा गंभीरा मोक्षे लक्ष्मी निकेतनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। जैसा कि आप सबको पता है कि मुनि श्री के मुखारबिंद से आपके विकल्पों का सम्यक समाधान होता है। आपके मन में जो भी विकल्प हो, जैसे कि आपके पारिवारिक हो, पर्सनल बातें हो, या भी कोई भी धर्म का कोई भी विकल्प हो, आपको मुनि श्री के द्वारा समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में सब विकल्प दूर हो जाएंगे। और हमारा शाम को आचार भक्ति का एक और कार्यक्रम है जो विशुद्ध ज्ञान धारा। इस प्रतियोगिता में आपके सही उत्तर में 3 प्रतियोगिता को चुना जाता है। 3 लोगों के लकी ड्रॉ निकलेंगे उसके द्वारा। ये प्रतियोगिता कोई ऐसी नहीं है कि आपकी कोई रेस हो या कुछ हो, ये सिर्फ आपके ज्ञान बढ़े, आपका स्वाध्याय बढ़े, इसलिए करा। और मैं मुनि श्री प्रणत सागर महाराज जी से आग्रह करूँगा कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जो संसार पतन का कारण, उन विकल्प जालों को छोड़। विकल्प जो है वह निश्चित ही संसार के पतन का ही कारण है, और जब वही विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है तो वही विकल्प संसार से उत्थान का भी कारण बन जाता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखार बिंदु से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसा ही एक कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रतिदिन हम अपने मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं, और वह निश्चित ही हमारे कल्याण के मार्ग का प्रशस्त करने वाला होगा। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, और उनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मुखारबिंदु से आगमुक्त विधि से प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से एक ऐसा श्रोता जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रारंभ हुआ, और आगम के गूढ़ रहस्यों से युक्त वह अपने प्रश्न मुनिश्री तक प्रेषित करते हैं, और मुनिश्री उनका सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, समय शब्द द्रव्य है या पर्याय। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। शब्दानाम अनेकार्था। जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं, और उन अनेक अर्थों के अभिप्रायों को समझकर ही हम उस शब्द, द्रव्य, पर्याय, गुण आदि को उससे विभाजित करते हुए उसका सम्यक निर्णय कर सकते। इसलिए जो समय शब्द है वह किसी भी प्रकार से मात्र एकार्थवाची नहीं है। अगर समय का अर्थ हम आत्मा करते हैं, जीव करते हैं, तो वह द्रव्य की कोटि में आएगा, तो वह समय द्रव्य हो गया। वही समय को अगर हम जिनवाणी कहते हैं या उसका अर्थ जिनवाणी करते हैं, तो वह कथनचित द्रव्य और उस शब्द की पर्याय रूप भी उसे ग्रहण किया जा सकता है। क्योंकि शब्द भले ही समय एक है, पर वह समय कालवाची यानी काल द्रव्य की छोटी से छोटी, सबसे छोटी इकाई
जिसे कहा जाता है वह काल है। इस परिप्रेक्ष्य में समय पर्याय हो गई और समय का अर्थ जैसे कि आचार्य भगवान ने समय सार, समय पाहुड़ आदि में किया है, वहाँ समय का अभिप्राय आत्मद्रव्य से है और आत्मद्रव्य यानी ही वह समय, उसे द्रव्य से अभिप्रेत किया गया है। और वही अगर कालवाची यानी काल द्रव्य की सूक्ष्म पर्याय रूप में उसे ग्रहण करेंगे तो वह समय पर्याय के अभिबोध करने वाला या पर्याय को इंगित करने वाला हो सकता है। वही समय जब आगम इस अर्थ में लिया जाएगा तो आगम जिनवाणी शास्त्र, इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसे पुद्गल द्रव्य की पर्याय रूप ग्रहण कर देंगे कि कागज है, लिखा हुआ है, शब्द है, ये सब कुछ पुद्गल द्रव्य की पर्याय रूप अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो वह जिनवाणी रूप समय भी पर्याय के अंतर्गत ग्रहण हो जाएगा। और वही इस जिनवाणी को हमने जिनवाणी देवशास्त्र गुरु के अंतर्गत वह शास्त्र ऐसा संबोधित करते हुए ग्रहण किया है तो वह समय यानी जिनवाणी आगम, उस आगम को हम द्रव्य की परिप्रेक्ष्य में भी, पुद्गल द्रव्य की परिप्रेक्ष्य में भी और उसके पर्याय के परिप्रेक्ष्य में भी ले सकते। इसलिए सर्वथा वह समय शब्द या समय ना द्रव्य है न पर्याय है। जैसा जिस समय पर उसका अभिप्राय होगा यानी जैसा जिस समय पर उसका अर्थ निकालना होगा, बिल्कुल उस समय पर उसको उसी प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। द्रव्य को द्रव्य के रूप में यानी समय को आत्मा के रूप में द्रव्य रूप ग्रहण करेंगे और काल के परिणमन रूप अगर ग्रहण करेंगे, काल की इकाई में ग्रहण करेंगे तो पर्याय रूप से ग्रहण करेंगे। और उस समय को भी और भी अनेक भावों से, अर्थों से भी ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार से अनेक नयों की अपेक्षा से अनेकांत को दृष्टि में रखते हुए उस शब्द का यानी समय शब्द का हम द्रव्य रूप, पर्याय रूप, गुण रूप या अनेक प्रकार से उसका अभिप्राय ग्रहण करते हुए उसका अनेक प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। उसमें एक मात्र द्रव्य पर्याय ऐसा कोई भी विशेषता से कथन नहीं किया जा सकता। सर्वांगीण रूप से उसे परिपूर्ण रूप से सभी प्रकार से हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए वह द्रव्य भी है, पर्याय भी है, कथनचित गुण में भी हम ग्रहण कर सकते हैं, कथनचित उसे तत्व भी कह सकते हैं, पदार्थ भी कह सकते हैं। ये सभी नयों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न कथन हो सकता है। जैसे नयों का कथन है वैसे ही उसका अभिप्राय निश्चित करके हम उसको द्रव्य, पर्याय, गुण, तत्व, पदार्थ आदि में ग्रहण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए राजेश जैन भीकन गांव से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक सुबह कितने बजे प्रारंभ करना चाहिए एवं क्या अभिषेक के लिए जल सुबह पौ फूटने के पहले कुएं से निकालकर गर्म कर सकते हैं क्या? क्योंकि आजकल कुछ स्थानों पर रात को ही अभिषेक पूजन होने लगी है, तो इसमें कितना दोष है? क्योंकि हम तो रात में चावल भी नहीं चढ़ाते हैं, तो क्या इसमें समाज को भी दोष लगेगा या सिर्फ करने वाले को? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभिषेक, पूजा पाठ आदि ये जितनी भी क्रिया है परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंत उसे अपने अपने समय के अनुसार यानी कई स्थानों की भिन्न भिन्न कितनी भी कैसी ही परंपरा हो, पर सामान्य रूप से जो अभिषेक आदि का व्याख्यान होता है वह सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले ही होना अभिप्रेत कहा गया है। और उसके निमित्त से भी जो भी क्रियाएं हो रही है, जैसे कि द्रव्यों का धुलना हो, उसके लिए पानी आदि निकालना, छानना, गर्म करना, प्रासुक करना, ये सब कुछ क्रिया परिपूर्ण रूप से सूर्योदय के उपरांत ही करने योग्य है। क्योंकि उसके पूर्व उस अंधेरे में और उस समय में जिसे संधि काल कहा जाता है, चाहे सूर्यास्त का हो चाहे सूर्योदय का हो, दोनों उस संधि काल के समय में प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होने के कारण से वहाँ पर ये परिपूर्ण रूप से निषेध किया गया है कि इन समयों में मात्र भगवान के जाप, सामायिक ध्यान आदि तो क्रिया कर सकते हैं, पर जो सावध्य क्रिया जिसके निमित्त से हम भगवान के या हमारे पूज्य गुरु आदि के निमित्त से जो भी हम पूजा, अभिषेक आदि कर रहे हैं वह परिपूर्ण रूप से सूर्योदय के उपरांत ही और सूर्यास्त के पहले ही करनी होगी। पर सर्वथा इसका मतलब अर्थ यह भी नहीं है कि बिल्कुल सूर्योदय होने तक हम राह देखते रहे।
थोड़ी सी पाँव फूट गई, थोड़ा सा उजाला हो गया, जितने में सामान्य रूप से हम हलन चलन कर सकते हैं बिना किसी कृत्रिम प्रकाश के आलम्बन के, जहां हम देखकर क्रिया कर सकते हैं, ऐसे समय पर हम पानी आदि छान सकते हैं, उसका प्रासुकीकरण भी कर सकते हैं। इसलिए परिपूर्ण रूप से ये हमें अवश्य समझना होगा। जो अभिषेक के लिए जल प्रासुकीकरण, निकालना, छानना आदि जो भी क्रिया है वह दिन निकलने पर ही यानी थोड़ा सा प्रकाश होने पर ही करने योग्य है, उसके पहले करने योग्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस क्रियाओं को कर रहा है सूर्योदय के पहले या पाँव फूटने के पहले, या कई स्थानों पर जैसे आप कह रहे हो कि कई क्षेत्रों में आपने देखा है कि रात में कार्य हो रहा है, बहुत सारे स्थानों की वर्तमान में बहुत सारी परंपराएं क्षेत्र क्षेत्र में बदलती जा रही है, उसके कारण से भी ये बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी विपरीतताएं भी हमारे सामने आ रही है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह जो भी क्रिया करनी है वह पाँव फूटने के उपरांत ही करने योग्य है। अगर कोई व्यक्ति उसे कर रहा है वह स्वयं उसके लिए दोषी है, ना कि पूरी समाज उसके लिए दोषी है। पर समाज भी उसके लिए दोषी हो सकती है अगर समाज कृत कारित अनुमोदना से उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए सहयोग कर रही है। माना कि उस व्यक्ति ने पहले ही पानी निकाल के रख दिया और उसी पानी का प्रयोग करते हुए अन्य लोगों ने अभिषेक भले ही दिन निकलने के बाद किया है, पर उस पानी का प्रयोग करके आपने उसके पाप की या उसके विपरीत कार्य की अनुमोदना करने के निमित्त से उसको भी फल अवश्य मिलेगा। इसलिए समाज अगर उनके उस कार्य में कृत कारित अनुमोदना से रहित होकर उनको कार्य करने दे रही है तो वह दोषी नहीं है। अगर समाज या समाज का कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को जो ऐसा कार्य कर रहा है उसके लिए कृतकारित अनुमोदना से सहयोग कर रहा है तो वह भी और समाज भी दोषी कहलाई जा सकती है। पर अकेला व्यक्ति कोई कर रहा है और उसको समाज कह भी रही है और नहीं मान रहा है तो वह व्यक्तिगत उसका ही दोष कहलाएगा, समाज का या भगवान का दोष नहीं है। और उससे ये भी बात अवश्य समझे कि ऐसे करने से भगवान को दोष नहीं लग रहा है, ना भगवान का कुछ बिगड़ रहा है। उनकी अभिनय के निमित्त से, जीवों की हिंसा आदि के निमित्त से उस व्यक्ति को अवश्य ही दोष लग रहा है, इसलिए उस व्यक्ति का दोष है। समाज अनुमोदना करे या सहयोग करे तो उस दोषी कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मंगत राम जैन, भिवाड़ी, तिजारा, राजस्थान से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, संसारी जीव प्रति समय 7 कर्मों के 7 प्रकार के द्रव्य कर्मों का आश्रय बंद करता है, तो उन कर्मों का किस प्रकार से अलग अलग कर्म प्रकृतियों में विभाजन होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये जो करणानियों के कर्म सिद्धांत है ये परिपूर्ण रूप से बहुत बहुत सूक्ष्म कहलाए जाते हैं। जितने कर्म कर्माण वर्गणाएँ सूक्ष्म हैं उससे भी बहुत सूक्ष्म उसके सिद्धांत और उस कर्मों का परिणमन आदि कहा जाता है। जो द्रव्य स्वयं में ही सूक्ष्म है, जो पदार्थ स्वयं में ही सूक्ष्म है, उसका जो सूक्ष्म परिणमन हो रहा है उसे सूक्ष्मता से कहना या ग्रहण करना किसी छद्मस्त का विषय है ही नहीं है। इसलिए जो प्रति समय प्रत्येक जीव जो 8 कर्मों में से 7 कर्मों का आश्रवबंध कर रहा है उसकी प्रक्रिया तो फिर भी स्थूल रूप से कही जा सकती है कि मन वचन काय के निमित्त से, मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग, इनके निमित्त से वह जीव अपने लिए कर्मों का आश्रवबंध करता है। इसके कारण बताए जा सकते हैं, किन किन कारणों से वह इन प्रत्ययों को प्राप्त हो सकता है, इसको भी हम समझ सकते हैं। पर जो उसने कर्म का आश्रव किया है उसका 7 प्रकार से विभाजन किस प्रकार से होता है यह कहना बिल्कुल उसी प्रकार से संभव नहीं है जिस प्रकार से आप जो रोटी खाते हो उस रोटी के खाने के बाद जब वही रोटी और पानी अपने शरीर में 7 धातु रूप कैसे परिणत होती है, पहले कौन सा धातु और कितना रोटी का अंश कौन से धातु के लिए लगा, रक्त किससे बना, आदि आदि कहना जैसे संभव नहीं होता है
ऐसे ही जो कार्माण वर्गणाएँ हमारे आत्मा में प्रवेश कर चुकी है, जिसका आश्रय हो चुका है, जिसका बंध हो चुका है, वह किस प्रकार से कौन से प्रकार से विभाजन उन प्रकृतियों का होता है, वह बहुत बहुत ही सूक्ष्म विषय है। पर इसके भी विषय में हमारे आचार्यों ने आगम ग्रंथों में कुछ कुछ विश्लेषण अवश्य किया है, जैसे क्षपणासार है, लब्धिसार है। इन ग्रंथों में आचार्य भगवान ने जीवों के परिणामों की बाहुलता बताते हुए, जीवों की परिणामों की व्याख्या करते हुए उस कर्म और कर्म की प्रकृतियों का विभाजन आदि का कथन किया है। क्योंकि जब भी द्रव्य आश्रवित होता है, यानी द्रव्य कर्म आत्मा में आश्रव को प्राप्त होता है, उस समय पर कोई भी भिन्न भिन्न प्रकार की कार्माण वर्गणाएँ नहीं है। कहने का अभिप्राय यही है कि जितने भी कर्म 7 प्रकृति रूप हमारे परिणत हो रहे हैं, या कार्माण वर्गणाएँ 7 प्रकृति रूप परिणत हो रही है, वहाँ पर 7 प्रकार की भिन्न भिन्न कोई भी कार्माण वर्गणाएँ नहीं है। सामान्य रूप से कार्माण वर्गणाएँ एक समान ही होती है, पर जैसे ही हमारे परिणाम जिस प्रकार के होते हैं, उस प्रकार में उसमें बदलाव होकर वह उस प्रकार से हमारे आत्मा में आश्रव या बंध को प्राप्त होती। जैसे कि अगर वर्तमान के उस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिकता का दृष्टांत देते हुए हम समझे, तो जैसे मोबाइल के सिग्नल एक ही टॉवर से सबको प्राप्त होते हैं, पर सबका नंबर जैसा भिन्न भिन्न होता है, ऐसी ही उस सिग्नल की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी हुआ करती है। ऐसे ही उस सिग्नल की जैसी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसी नंबर पर वह नंबर लगता है, उसी से बात भी होती है। भले ही टॉवर एक है, भले ही कंपनी एक है, एक शाही कंपनी का सिम है, सब कुछ होने पर भी जो जिसको नंबर लगाता है वहीं पर पहुंचता है। साथ साथ टीवी रेडियो आदि के निमित्त से भी हम समझे, टीवी के चैनल हो, रेडियो के चैनल हो, वहाँ भी उनकी भी सिग्नल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही कार्य होता है। ऐसे ही हमारे परिणामों की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका क्या मॉड्यूलेशन हो रहा है, उसकी वर्गणाएँ हमने कितने तीव्रता से, मंदता से, मन से, वचन से, काय से आदि आदि प्रत्ययों को समझकर ही उनके प्रकृति का विभाजन आदि कहना संभव है। और इतने संक्षेप समय में उसका विस्तार करना किंचित भी संभव नहीं है। उसके लिए आप आगम ग्रंथ पढ़े और फिर उसके उस ग्रंथों से निर्णय करना होगा कि परिणामों के भेदों से, कि ऐसे परिणाम करने से ऐसे वह कर्म जो द्रव्य पुद्गल वर्गणाएँ है या कार्माण वर्गणाएँ है, ये इस रूप परिणत हो रही है, या ऐसा करने पर इस रूप परिणत होती है। जैसे आटा माँ एक ही होता है, पर उस आटे से कोई माँ रोटी बनाती है, कोई पुड़ी बनाती है, कोई गकड़िया, कोई ककड़िया, कोई बाटी, भिन्न प्रकार से बनाया जाता है। ये बनाने वाले पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो उस कार्माण वर्गणाओं को कर्मबंध रूप परिणत कर रहा है, वह उस पे परिणामों पे मन वचन काय पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार से वर्गणाओं को किस रूप परिणत कर रहा है। और वही सूक्ष्म परिणमन उस 7 प्रकृतियों रूप कर्मों के मूल प्रकृति रूप और उत्तर प्रकृति रूप परिणत होता है, क्योंकि उनकी 7 की भी और उत्तर प्रकृतियाँ हैं। उन सभी के परिप्रेक्ष्य में आगम से ही इसके विस्तार में आप जान सकते हो, और मूल ग्रंथों को पढ़ के ही इसके विषय में आप समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। वर्षा मोदी बिरधा उत्तर प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, धर्म की परिभाषा क्या है, एवं जो सूत्र आता है बत्थु स्वभावो धम्मो, इसका भावार्थ समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने धर्म को अनेक प्रकार से और बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। जैसा वह श्रोता होता है या जैसा उस धर्म को समझने वाला होता है, उसके लिए उस अपेक्षा से, उस नयों की अपेक्षा से, दृष्टि से उस धर्म की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने की है। जैसे वस्तु स्वभावो धम्म कहा गया है, वहीं पर आचार्य भगवंत ऋणत्तम च धम्मो भी कहते हैं, क्षमादि 10वीं धम्मो भी कहते हैं, जीवाणम रक्षणम धम्मो भी कहते हैं, चारित्तम खलु धम्मो भी कहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की परिभाषा देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि सामने वाला जैसा है उसके लिए
वह धर्म की परिभाषा बिल्कुल वैसी ही समझने योग्य होगी। पर सार्वभौमिक अगर कोई परिभाषा है धर्म की तो वह वस्तु स्वभावो धम्मो, यानी वस्तु का जैसा जो स्वभाव होता है वह वस्तु का स्वभाव ही उसके लिए धर्म कहा गया है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, उस अग्नि के उष्णता रूप स्वभाव को वैसे ही ग्रहण करना वह उसका धर्म कहा गया है। अगर उस धर्म को हम अपने व्यवहारिक पक्ष में भी घटित करना चाहते हैं तो हमारे लिए जो जीवों की रक्षा करने रूप दया करुणा रूप अहिंसा का धर्म कहा गया है वही वास्तव में हमारे जीव द्रव्य का स्वभाव कहा है और वह उस परिप्रेक्ष्य में धर्म कहा गया है। जैसे हमारे जीव का लक्षण जीव द्रव्य का धर्म या लक्षण जो कहा गया है वह ज्ञान दर्शन है और उस ज्ञान दर्शन का मात्र और मात्र उद्देश्य हमारी स्वयं के जीव की रक्षा और सभी जीवों की रक्षा करना ही है, तभी वह ज्ञान दर्शक सार्थक होता है। इस अभिप्राय से हमारे जीवों की रक्षा करना ही धर्म कहा गया है, वही वस्तु का यानी हमारे जीव द्रव्य का स्वभाव है। क्योंकि कहीं भी हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना आदि किसी भी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने स्वभाव नहीं कहा गया है, क्योंकि ये कषायों के निमित्त से होने वाले जीव के सहज परिणाम परिणति है। क्योंकि वहाँ कषायों का निमित्त है और कषाय बाहर से आती है, वह जीव का स्वभाव नहीं है, कर्मों के निमित्त से होता है। कर्मों से रहित जो जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप है उसमें ही परिणत होना और वह शुद्ध उपयोग को धारण करना वास्तव में वही धर्म कहा गया है। क्योंकि जैसा अभिप्राय वक्ता का है और सामने वाला श्रोता है वैसे ही समय समय पर उस धर्म की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने भिन्न भिन्न करते हुए बताई है, जिसके विषय में कुछ ही दिन पहले इसी सम्यक समाधान से हमने विस्तार से समझाने का प्रयास किया था। वही वस्तु का स्वभाव वह कभी नहीं बदलता है, ऐसे ही धर्म कभी नहीं छूटता है। इस परिप्रेक्ष्य में वस्तु का जैसा जो स्वभाव है, अग्नि की उष्णता, शक्कर की मिठास, जीव का ज्ञान दर्शन, वह उसका स्वभाव है और वही स्वभाव ही उसका धर्म है। क्योंकि बाहर के जीव दूसरी अन्य जो भी परिभाषा है वहाँ तो फिर भी किसी प्रकार से समझाते समय या समझते समय विकल्प हो सकता है, पर यह सार्वभौम एकमात्र परिभाषा है जो जिसका जैसा स्वभाव है वह उसका वैसा ही धर्म है। स्वभाव को ही पर्यायवाची धर्म रूप ग्रहण करते हुए सभी का लक्षण उसका धर्म कहा गया है और यही सर्वोत्कृष्ट और सार्वभौमिक धर्म की परिभाषा है। अनेक परिभाषा, अनेक व्याख्या, अनेक प्रकार से समझ सकते हैं, पर आपके लिए यही सम्यक समाधान से। प्रतीक जैन, खजूरिया, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पुण्य के योग में पुरुषार्थ कार्यकारी होता है कि नहीं? मेरे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुण्य, जिसे आचार्य भगवंत दूसरे शब्दों में भाग्य कहते हैं, वह भाग्य और पुरुषार्थ प्रत्येक कार्य के सिद्धि के लिए परम आवश्यक है। मात्र पुरुषार्थ से सिद्धि नहीं होगी, ना मात्र भाग्य से पुण्य से किसी कार्य की सिद्धि होगी। जब भी कोई कार्य सिद्ध होगा, चाहे लौकिक हो पारलौकिक हो, प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए जीव का पुरुषार्थ और जीव के पिछले पुरुषार्थ के निमित्त से जो आप वर्तमान में उसे भाग्य कह रहे हो या पुण्य कह रहे हो, वह भी परम आवश्यक है। बिना भाग्य के, बिना पुण्य के जीव का पुरुषार्थ भी संभव नहीं है और बिना पुरुषार्थ के जीव को भाग्य या पुण्य प्राप्त होना वो भी संभव नहीं है। ये भाग्य और पुरुषार्थ दोनों भी बिल्कुल एक दूसरे के लिए पूरक है। जहाँ भाग्य है वहाँ पुरुषार्थ है और जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ भाग्य है, और इन दोनों का जब तालमेल एक साथ घटित होगा तभी किसी कार्य की या किसी साध्य की सिद्धि होना संभव है। इसलिए जीवन में हमें अगर किसी भी कार्य को सिद्ध करना है, उस प्रत्येक कार्य में हमें सम्यक पुरुषार्थ करना आवश्यक है, पर यह भी अवश्य हम साथ में ध्यान रखें कि उस पुरुषार्थ के फलीभूत होने के लिए कुछ ना कुछ अंशों में हमारे लिए भाग्य या पुण्य होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो आपने विकल्प रखा है कि पुण्य के योग में क्या पुरुषार्थ आवश्यक है, हाँ, पुण्य के योग में भी विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तीव्र पाप के उदय में
पुरुषार्थ कभी भी फलीभूत नहीं होगा, पर वही पुरुषार्थ थोड़ा सा भी पुण्य या भाग्य का उसको पुट लग जाए या सहयोग मिल जाए तो नियम से वह पुरुषार्थ भी, अल्प पुरुषार्थ भी फलीभूत होता है। जैसे कि वर्तमान में आप कई सारे जीवों को, व्यक्तियों को देखते होंगे जो बहुत अल्प पुरुषार्थ करते, घर में बैठे बैठे ही फ़ोन से ही बहुत सारा धन कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जिन्होंने पूरा दिन मेहनत की, खूब घंटों घंटों मेहनत कर रहे हैं, पर वह उतना धन नहीं कमा पा रहे हैं जितना कि फ़ोन वाले ने कमाया था। इसलिए ये परम सत्य हमें समझना होगा कि पुण्य का कहीं ना कहीं अंश भाग्य के रूप में वर्तमान में होना आवश्यक है, तभी हमारा पुरुषार्थ सम्यक प्रकार से हो सकता है, और तभी उस सम्यक प्रकार को हम साध्य के रूप में साधनों से परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। अगर पुण्य का योग नहीं है तो व्यक्ति लाख पुरुषार्थ करे वह फलीभूत नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पाप का उदय चल रहा है तो हम पुरुषार्थ छोड़ दें। उस पाप के दिनों में भी अगर पुरुषार्थ करेंगे तो कभी ना कभी वह हमारा पुरुषार्थ आने वाले समय में हमारे लिए पुण्य या भाग्य बनेगा, और वही हमारे के लिए कार्यकारी साधन बनकर वह हमारे कार्य की सिद्धि के लिए कारण बन सकता है। इसलिए पुण्य के योग में ही नहीं अपितु पाप के योग में भी व्यक्ति को परिपूर्ण रूप से पुरुषार्थ सतत करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना पुरुषार्थ से वह भाग्य भी हमारे लिए फलदायी नहीं हो सकता है, और बिना पुरुषार्थ के भाग्य जैसा नहीं होता है, वैसे ही बिना भाग्य के पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ के बिना भाग्य नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, और दोनों एक दूसरे के पूरक होने से ही कार्य की सिद्धि संभव है। इसलिए पुण्य पाप हर समय में व्यक्ति को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। कब पुण्य का उदय आ जाए और कब हमारा पुरुषार्थ फलीभूत हो जाए, इसका निर्णय हमारे पास नहीं होने के कारण से हमें सतत पुण्य बढ़ाने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए, और पुण्य के योग में और भी अन्य कार्यों के पुरुषार्थ के लिए भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए, जिसके कारण से हमारे प्रत्येक कार्य की जीवन में सिद्धि हो पाए। इसलिए उस पुण्य के योग में हम पुरुषार्थ करें ही करें, और पुण्य का योग नहीं भी है तो भी पुरुषार्थ करें, क्योंकि मेरा आज का पुरुषार्थ मेरे लिए कल का भाग्य बनेगा, और मेरा कल का पुरुषार्थ आज के लिए भाग्य बना है। इसलिए पुरुषार्थ और पुण्य दोनों साथ साथ चलेंगे तभी हमारे कार्य की सिद्धि होगी। इसलिए पुण्य के योग में हमें पुरुषार्थ भी करना होगा, और आने वाले समय के लिए पुनः पुण्य भी इकट्ठित करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जय बंधुओं, आप सभी ने जैसे देखा कि मुनिश्री ने कैसे सभी विकल्पों का सम्यक समाधान दिया। आपको कोई भी विकल्प हो, कैसा भी विकल्प हो, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8707548811। आप कोई भी मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मुनिश्री का ये कार्यक्रम यूट्यूब पे 5:13 पे आता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा। कोई भी कार्यक्रम होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। और ये कार्यक्रम सम्यक समाधान टीवी पर भी प्रसारित होता है। पारस चैनल पर शाम को 4 बजे होता है, और मुनिश्री के प्रवचन भी आते हैं जनवाणी चैनल पे 7:40 पे। आप ये सब का लाभ उठाएं। मैं मुनिश्री से आज्ञा लूँगा कि इस कार्यक्रम को विराम दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।